हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कन्नू पुष्पा 30 में स्वागत है आपका। और आप सबको जैसे कि पता है कि मेरा अभी शादी का सीरीज़ चल रहा है। विलेज शादी, बिहार की शादी किस तरीके से होती है, क्या पारंपरिक तरीके से होती है, क्या वहाँ के रीति रिवाज है, क्या वहाँ के रिचुअल्स है, उस तरीके से चल रही है मेरा ब्लॉग। तो पार्ट 7 तक जो है मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो अब शुरुआत करते हैं पार्ट 8 की। पार्ट 8 शुरू करते हैं, यानी कि भाग 8। तो यहाँ तक जो है आपने मेरा लास्ट वाला ब्लॉग देख चुका है। अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए मेरा लास्ट ब्लॉग। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे जो है फेरे की स्टार्टिंग होने वाली है। यहाँ पर फेरे होंगे, तो जो है तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे तैयार किया जा रहा है फेरे के लिए। यहाँ पर अभी पहले फेरे होंगे। ये जो देख रहे हैं मंडप अलग होता है। मंडप में जो होता है वो कन्यादान होता है, और फेरे और सिंदूर दान ये जो देखते हैं इसको क्या कहते हैं, मुझे मतलब नाम नहीं याद आ रहा है इसका, नाम क्या था इसका। तो यहाँ पे इसके आगे ही फेरे होते हैं और मंडप मांग में सिंदूर भरा जाता है। तो यहाँ पे जो है फेरे की स्टार्टिंग हो चुकी है। हमारे यहाँ पे जो फेरे इस तरीके से होते हैं, लड़का पीछे होता है और लड़की आगे होती है, और उनके ऊपर पीला गमछा होता है लड़के के ऊपर, और हाथ में इस तरह से कोनिया होता है, कलरफुल कोनिया होता है। जैसे ये गुलाबी है, कोई कोई पीला भी होता है, कलरफुल होता है। तो जो लड़की का जो भाई होता है, यहाँ पर जो लावा आपने देखा था ना, जो एक दिन पहले जो लावा भूजते हैं, ये वही लावा होता है, यहाँ पे लड़की को दिया जाता है। तो जो लड़का होता है, यानी कि इसमें जो दूल्हा होता है, वो ऐसे छिड़कवाता है। ये पूरे इस तरीके से धीरे धीरे चल के फेरे होते हैं, और इनके साथ 5 लेडीज़ें और घूमती हैं। हमारे यहाँ पे जो होता है बिहार में, ये देख सकते हैं नीचे अग्नि जलाई जाती है। लेकिन क्या है कि ठंड है, मौसम इतना ठंडा था, बारिश हो रही थी, जिस वजह से जो है आग जल नहीं पा रही थी। तो आग जलती है, लास्ट वाले फेरे में आके आग जल जाती है। और यहाँ पे जो है, जो देख रहे हैं ना गाइस, जिस पे फेरे हो रहे हैं, ये भी पूरा बांस का बना होता है, क्योंकि बांस हमारे यहाँ पे बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र माना जाता है। और इसको भी अच्छे से सजाया जाता है, जिसके आगे फेरे लिए जाते हैं और सिंदूर दान होता है जहाँ पर। और देख सकते हैं यहाँ पे जो ये है लड़की का जो भाई होता है, जैसे उसके जितने भी भाई होते हैं, तो इसमें लावा भरते रहते हैं एक तरफ, और लड़की और लड़का जो होते हैं वो मतलब दोनों मिलके लावा को ऐसे चारों तरफ मतलब घूम के 7 फेरे होते हैं, उसके आगे छिड़कते रहते हैं धीरे धीरे। गाइस, मैं यहाँ पे जो थोड़ी स्पीड बढ़ा दे रही हूँ वीडियो की। लड़की है, ये फेरे के टाइम पे भी रो रही थी, और ये एक दिन पहले से भी बहुत रो रही थी। क्या करेगा इस लड़की, जब जाती है विदा होके लड़की से, माँ का जो दर्द होता है अलग होने का, माँ का क्या पूरी फैमिली ही को ही छोड़ के जब लड़की अलग होती है, दूसरे घर में रहती है, उसका जो दुख होता है, दर्द होता है, वो उसकी कुछ बात ही अलग होती है। तो खैर छोड़िए इन सबको, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे फेरे संपन्न हो जाते हैं, मतलब फेरे अब यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। और देख सकते हैं फिर थोड़ा सा मतलब यहाँ पे फिर आग जलने लगी थी, और ये लास्ट में जो है पूरा छिड़काना, मतलब जो भी होता है बचना नहीं चाहिए, जो दौरा में होता है जैसे कि वो कहते हैं, इसमें बचना नहीं चाहिए। और इधर जो है कैमरा, फोटोग्राफ़र और वीडियो शूटर भी सब यहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियो वगैरह ले रहे थे। और देख सकते हैं अंजनी का मुँह कितना ही ज़्यादा उतरा हुआ है। और अब इसके बाद होगा यहाँ पे सिंदूर दान किया जाएगा। यहाँ पर जो है मेरी भाभी अंजनी का जो है सीधे मांग निकाल रही थी, बिल्कुल सीधी मांग निकलनी चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पे उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, सीधी मांग निकालने में बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हल्की फुल्की भी टेढ़ी नहीं चलती, बिल्कुल सीधी होती है। फिर उसी दिन से मतलब यहाँ पे जो होता है, अगर सीधी मांग में सिंदूर लगाते हैं, अगर एक बार जो मांग निकल जाती है फिर वही निकलती है। तो बिल्कुल सीधे मांग निकाल रही, मेरी भाभी निकाल रही है, और यहाँ पे एक लेडीज़ और हैं वो निकाल रही हैं यहाँ पर आके। तो यहाँ पे जो है सीधी मांग निकल चुकी थी अंजनी की, बिल्कुल सीधी मांग।
तो हमारे यहाँ पे सीधी मांग निकालने के बाद ऐसे ही नहीं कि सिंदूर लगा दिया जाता है, यहाँ पर उससे पहले भी कुछ रीति रिवाज होते हैं। उससे पहले लड़की की मांग में इस तरीके से घी लगाया जाता है, जैसे कि घी है या चंदन, इस तरीके से होता है, घी या चंदन लगाया जाता है। उससे पहले लड़की को, अगर गर्मी का टाइम होता है तो लड़की को बोला जाता है बाल गीला करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले जो होता है लड़की की सीधी मांग निकाली जाती है। लड़की की सीधी मांग निकालने के बाद जो है लड़की की मांग में घी लगाया जाता है, क्योंकि जो सिंदूर होता है कहते हैं वो थोड़ा सा वैसा होता है, मतलब भुसभुसा कहते हैं हमारे यहाँ पर। तो वो होता है कि बिल्कुल चिपक जाता है मांग में। तो जैसे देख सकते हैं कि मेरी भाभी जो है सिंदूर लगाने के लिए, मतलब ऐसे प्रिपेयर किया जाता है, तो घी लगा रही है और घी लगा दिया है। अब जो है लड़की की माँ आती है, वो अपनी लड़की का मुंह ढकती है इस तरीके से कि जब सिंदूर होता है, जब सिंदूरदान होता है, जब लड़का सिंदूर भरता है मांग में, तो एक भी सिंदूर नीचे नहीं गिरना चाहिए, माता की आंचल में नहीं होता। और उसके पहले जो होता है घी लगाने के बाद लड़की के बाल को घी लग जाता है। तो अब जो है सर्दी का टाइम होता है स्प्रे किया जाता है, ऐसे स्प्रे कर देते हैं। और गर्मी का टाइम होता है तो लड़की को घी जाते हैं, तो से पानी मार देते हैं, जिससे बाल इस तरीके से गीला होता है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि सिंदूर भरा जाएगा, तो सोने की अंगूठी से भरा जाता है मांग। सोने का जैसे कुछ भी होता है उससे, तो जैसे सोने की अंगूठी से देख सकते हैं इस तरीके से मांग भरा जा रहा है। यहाँ पर जो है लड़के ने मांग में सिंदूर भर दिया है। इसके बाद जो है 5 सुहागन लेडीज़ लड़की की मांग में सिंदूर भरेंगी 5 बार। तो शुरुआत मेरी भाभी ने किया था, तो मेरी भाभी यहाँ पे 5 बार सिंदूर भरती है। और उसके बाद 4 लेडीज़ें और आती है, 5 या 7 इस तरीके से होती है, सुहागन लेडीज़ से आके भरती है मांग में सिंदूर। तो यहाँ पे जो है 5 लेडीज़ें जब मांग में सिंदूर डाल देती है, तो उसके बाद यहाँ पे सिंदूरदान का प्रोसेस पूरा होता है। लड़की की जो माँ होती है वो आंचल हटाती है, लड़की के बाल वाल को संवार लेती है, अगर बाल वाल इधर उधर हो जाते हैं तो। फिर उसके बाद यहाँ से सिंदूरदान होने के बाद, फेरे होने के बाद, लड़के के सर पे जो होता है वो सहरा नहीं होता है, सहरा उसी समय होता है जब वो बारात लेके आता है और जयमाला के टाइम पे। उसके बाद जो पूरी तरीके से जो पारंपरिक तरीके से जो विवाह होता है, तो उसमें हमारे यहाँ पे इसको मोर बोला जाता है, तो मोर सर पे लगाया जाता है, उसी से ही पूरी शादी होती है। और ये जो मोर होता है ना, इसका क्या होता है कि यहाँ पे जब लड़का जब जाता है यहाँ से शादी करके, तो लड़का जो होता है अपने यहाँ, हमारे यहाँ गोसाई घर बोलते हैं, यानी कि जो मंदिर वाला घर होता है जहाँ पे देवी देवता हम लोग पूजते हैं, देवी देवताओं को, वहाँ पे वो मोर रख दिया जाता है, वो हमेशा वहीं रहता है। और यहाँ पे शुरू होता है प्रोसेस कन्यादान का। यहाँ पे कन्यादान हुआ था। कन्यादान किसने किया था? वो किया था लड़की की बड़ी बहन ने और उसके जीजा जी ने यहाँ पे कन्यादान किया था। और ये कन्यादान जो हो रहा है संपन्न हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। कन्यादान जो
करता है। कन्यादान कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं लड़की के माँ बाप ही करते हैं। कन्यादान कोई भी कर सकता है, जैसे लड़की के चाचा चाची हो गए या दादा दादी हो गए, बुआ फूफा हो गए, कन्यादान कोई भी कर सकता है। जो कन्यादान के जो कपड़े होते हैं और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो सब लड़के के ससुराल से आता है। बाद में लड़का लड़की मतलब दूल्हा दुल्हन वो दीदी और अपने जीजा जी के यहाँ पे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो जो ये सब जो है लाल साड़ी वगैरह ये सब जो है ये सब वहीं से आता है सब कुछ। लड़की जो होती है जैसे जो कन्यादान करता है, जैसे इसने शादी की अपनी चुन्नी ओढ़ी हुई होती है, मर्जी होती है आप शादी की चुन्नी ले सकते हैं चाहे नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, ये मर्जी होती है। और ये गाइस अब ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, और अब आगे का ब्लॉग देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। अब देखेंगे आगे के ब्लॉग में क्या